कैपेसिटर का सारा फार्मूला है। कैपेसिटर किसे कहते हैं? कैपेसिटर वह डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज या एनर्जी को स्टोर करके रखता है। कैपेसिटर का फार्मूला होता है Q/V। Q हो गया चार्ज और V हो गया वोल्टेज, और Q=CV होता है, ठीक। और V होता है KQ/R। KQ/R होता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। और C कैपेसिटेंस का फार्मूला हो गया R/K, तो 4πε0R। 1/K का मान होता है 4πε0R होता है, ठीक। और एक स्मॉल स्फीयर को मिलाकर लार्ज स्फीयर बनाएंगे तो उसका अथी हो जाएगा कैपेसिटेंस। उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा C' N⁻⁴ इंटू C। N⁻⁴ इंटू C हो जाएगा। और C' जो है बड़े वाला का कैपेसिटेंस हो गया, और ये C छोटे वाले का कैपेसिटेंस, छोटे वाले स्फीयर का। और V' हो गया जो वोल्टेज बोलते हैं, वो N⁻⁴ इंटू V हो जाएगा। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। एनर्जी का फार्मूला होता है Q² होता है, और Q² होता है। और इसी को लिख सकते हैं 1/2 Q=CV होता है, तो C² है, तो ये नीचे एक C है, तो C से C कट जाएगा तो CV² हो जाएगा, ठीक। और फिर इसका और CV=Q हो गया और इंटू V, तो 1/QV इसका फार्मूला दूसरा वाला हो गया। और एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, इट इज स्प्रेड एनर्जी वेयर एवरीवेयर। एनर्जी जो होता है बाउंड करके नहीं रहता है, यह चारों बगल स्प्रेड होता रहता है। स्प्रेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल प्लेट। ये पैरेलल प्लेट का चार्ज निकालने के लिए अगर एक पर प्लस है और दूसरे वाले पर माइनस, तो उसके निकालने के लिए Q1 जोड़ Q2/2 लिखते हैं। Q1 जोड़ Q2/2 लिखते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर निकालना है चार्ज इस प्लेट पर, Q1 जोड़ Q2/2 हो गया। और फिर अगर इस जगह पर निकालना है तो Q1 माइनस Q2/2 लिख देंगे। और इस साइड वाला इस प्लेट पर निकालना है तो इसी पर माइनस लगा देंगे यहाँ पर, Q1 माइनस Q1 माइनस Q2/2 हो जाएगा। और इसी अगर इस साइड निकालना है तो इसी को प्लस कर देंगे, तो माइनस Q1 प्लस Q2/2 हो जाएगा। यह है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला। और जैसे एक एग्जांपल देके समझाया गया है, तो 3 वो वाला है, तो इस सभी पर Q1 Q2 सबको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 2Q आ गया, फिर माइनस Q प्लस Q 3Q। और एक कैपेसिटेंस का फार्मूला होगा व्हेन एयर वैक्यूम बिटवीन प्लेट्स। और प्लेट के बीच में वैक्यूम आ गया तो उसका फार्मूला हो जाएगा C=ε0A/d, ठीक। कंडीशन फॉर पैरेलल आर ऑफ बोथ इज सेम। पैरेलल का कंडीशन हो जाए आर ऑफ बोथ इज सेम, डिस्टेंस मस्ट बी सेम स्मॉल होगा। टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2ε0E² इंटू V। टोटल एनर्जी हो गया। और एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला हो जाता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम तो 1/2ε0E²। एनर्जी वॉल्यूम का फार्मूला हो गया। V=ED होता है फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट। फोर्स का फार्मूला हो जाता है E=F/A, तो F=QE। फोर्स होता है Q²/2ε0A। फोर्स Q²/2ε0A होता है। और पैरेलल प्लेट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है σ/2ε0A होता है। और जो ये होता है अर्थिंग अगर कर देंगे तो उसका जो चार्ज होता है कैपेसिटेंस 4πε0
ए बी, ए छोटे वाले का और बी बड़े वाले का हो गया, अपॉन बी माइनस ए हो जाता है कैपेसिटेंस। और सिलेंडर का कैपेसिटेंस निकालना होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, ये हो गया, और अपॉन लॉग ए बी बाई ए। और इसका कॉम्बिनेशन अगर करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 जोड़ 1/C2 जोड़ 1/C3। इसमें चार्ज सेम रहेगा सभी पर, और V इज डिवाइडेड, V डिवाइड हो जाएगा, चार्ज सब सेम रहेगा। फॉर 2 डिफरेंट कैपेसिटर्स के लिए 1/C1 CE इक्वल टू 1/C1 जोड़ 1/C2, और द C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 जोड़ C2 फॉर सेम कैपेसिटर। अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर रहेगा सीरीज के लिए तो C/n कर देंगे। पैरेलल कैपेसिटर के लिए हो जाएगा C इक्विवेलेंट C1 जोड़ C2 जोड़ C3 हो जाएगा। इसमें चार्ज डिवाइड करेगा और भी सेम रहेगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस में इसका उल्टा हो जाता है। n नंबर के लिए n इंटू सी कर देंगे, CC n नंबर के लिए n इंटू सी कर देंगे। C is lesser than smallest capacitor, CE is पैरेलल का लार्जर देन होता है सीरीज में। C इक्वल टू NC हो जाएगा, और Q इक्वल टू Q1 जोड़ Q2 जोड़ Q3 हो जाएगा, V इसमें सेम रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।